अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज छोले भटूरे। इसके लिए तो मैं रात भर के लिए चने को भिगो के रख लूँगी और सुबह इसे अच्छे से वॉश करके एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी लेकर अब इन चने को इसमें ऐड कर रही हूँ और ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, नमक स्वाद के अनुसार। और इसे अब ढक्कन लगाकर करीब 4 सीटी आने तक कुक कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ऑफ आटा लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी करीब 3 टेबल स्पून ऑफ कर्ड यानी कि दही। इससे पूरी अच्छे से फूलती है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी करीब 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और इन सभी को इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके मैं अच्छे से आटा गूँध लूँगी और अच्छे से गूँधने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अब इसे करीब 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दूँगी साइड पर रख के। हाँ, अब मैं यहाँ पर ले लूँगी कुछ सूखे मसाले और मैं यहाँ पर ले लूँगी एक मिक्सर जार। इसमें ऐड कर लूँगी करीब 2 ऑनियंस चॉप्ड और इसमें मैं ऐड कर लूँगी 2 ग्रीन चिलीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा अदरक। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी करीब 3 टोमेटोज़ और ढक्कन लगाकर इसे मैं इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाकर रख लूँगी। अब हमारे चने अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसे निकाल कर एक पतीला लेकर इसमें करीब 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लेकर इसमें जीरा और एक तेज़पत्ता और इसमें ऐड कर लूँगी थोड़े से खड़े मसाले और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा चॉप्ड ऑनियन और इन सभी को अच्छे से मैं सॉटे कर लूँगी तब तक ये ऑनियन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं पिसा हुआ मसाला हमारा पेस्ट इसमें ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से करीब 5 to 6 मिनट्स पकाने के बाद इसमें मैं खड़े मसाले जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड हमारे जो कि चना है वो ऐड कर लूँगी और इसे करीब 5 to 6 मिनट्स पकने दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक लोई लेकर इसका अच्छा सा एक पूरी का शेप दे दूँगी। इस तरह से बेल लेंगे, राउंड शेप या कोई भी शेप आपकी पसंद का आप यहाँ पे बेल सकते हैं। हाँ, पूरी अब यहाँ पर बेल चुके हैं। अब मैं ऑयल गर्म होने रख दी हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पूरी और इसे ऊपर से इस तरह से ऑयल डालने से ये पूरी अच्छे से फूल जाती है। अब यहाँ पर अच्छे से दोनों साइड से इस पूरी को अच्छे से तल लेंगे। इसी तरह सभी पूरियों को हम इसमें ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से दोनों साइड से। हाँ, ये सभी पूरियों को इसी तरह हम तल लेंगे। अब हमारा यहाँ पे चना मसाला भी तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर गार्निश करेंगे विद सम जिंजर जूलियंस। एंड ये देखिए बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार और स्वादिष्ट छोले भटूरे तैयार।